वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्ट मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इन द गेम ऑफ चांस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट। ये क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। एक हमारे पास में गेम ऑफ चांस है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक एरो बना होता है और इसको घुमाया जाता है, तो ये जिस नंबर पे भी ये एरो रुक जाएगा उस नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। उस हिसाब से अब वो नंबर क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि उसके हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। 1 से लेके 8 तक नंबर लिखे हुए, यानी कि टोटल कितने हैं, 8 नंबर हैं, 8 नंबर हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ये देखेंगे इसको घुमाया जाता है, तो जिस पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट द एरो विल पॉइंट एट, यानी कि ये जो एरो है इसका जो पॉइंटर है वो किस नंबर पे आएगा, उस जो नंबर जिस नंबर पे भी आ जाएगा उस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा विल पॉइंट एट 8, तो 8 देखेंगे हमारे पास में 8 कहां है, ये रहा 8, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये है हमारे पास में, ठीक है। तो पहला हमारे पास में 8 है, तो इस पे 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 1 से लेके अगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल आउटकम्स तो कितने हैं, 8 हैं। और अब पूछा किसके लिए गया है, 8 के लिए। केवल 8 पे आके ये जो एरो है किस पे आए, 8 पे आए, तो 8 फेवरेबल कितने तरीके से आएगा, 8 अगर घुमाया जाए तो 8 पे पॉइंट कैसे कितने तरीके से आएगा, केवल एक तरीके पे, यानी कि ये वाला एरो यहां पे आ जाएगा। तो फेवरेबल कितने हुए, 1 हुआ हमारे पास में, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 फेवरेबल हो जाएगा। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं, तो 1 अपॉन 8 हो जाएगी इसके लिए। यानी टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल तो हमारे पास में 8 हैं, 1 से लेके 8, 1 है, 2 है, 3 है, भाई सारे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल हमारे पास में 8 नंबर लिखे हुए हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8। अब जो नंबर ये क्या है, ये जो 8 है ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या पॉइंट एट नंबर 8, इस 8 नंबर पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 8 पे कितने तरीके से आएगा ये एरो, केवल एक ही तरीके से, क्योंकि यहां पे अगर एरो आ जाएगा तो बस एक ही तरीका है। 8 कितनी जगह बना हुआ है, सिर्फ एक ही जगह पे है 8, तो कितनी आएगी फेवरेबल, 1 हो गया हमारे पास, तो 1 अपॉन 8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। अब सेकंड नंबर देखते हैं, ये हो गया हमारे पास एन ऑड नंबर, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 8 तक जा रहा है, ठीक है। और 8 क्या है, इवन है, ऑड से इवन तक, यानी टोटल हमारे पास 8 नंबर दे रखे हैं, जिसमें 4 इवन होंगे 4 ऑड होंगे। तो अब बात आ रही है ऑड के लिए, तो ऑड कितने हो गए फेवरेबल हमारे पास में, 4 ऑड हो गए भाई, टोटल 8 है, 8 में से 4 इवन होंगे और 4 ही ऑड होंगे, तो 4 हमारे पास में कैसे ऑड हो गए, अपॉन में कितने, टोटल आउटकम्स हमारे 8 है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपसे इवन के लिए पूछा जाता तब भी क्या होती, वो भी 1 अपॉन 2 होती, किस केस में, इस वाले केस में, ठीक है। अब थर्ड हमारे ये हो गया। अब थर्ड देखते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर के लिए, ग्रेटर देन 2 यानी कि वो नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ये 2 दे रखा है, 2 से ग्रेटर कहां है, 3 ग्रेटर है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से ग्रेटर हैं, यानी 2 से बड़े हैं, ठीक है। तो 6 हो गई हमारे पास फेवरेबल, टोटल आउटकम्स तो हमारे पास वही रहेंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3 अपॉन 4 होगा, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 4 हो जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास में ये हो गया। अब देखते हैं अ नंबर लेस देन 9, 9 से लेस हो, ठीक है। तो अब 9 से लेस, ये हमने 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर हैं, 9 से लेस हैं या 9 से ग्रेटर हैं, इनमें से कोई भी नंबर ऐसा है जो 9 से ग्रेटर भी है, नहीं है, यानी टोटल ऑल नंबर्स आर लेस देन 9, यानी कि टोटल 8 के 8 नंबर कैसे हैं, 9 से लेस हैं, ठीक है, लेस देन 9 है सारे 8, तो 8 ही हमारे पास फेवरेबल हो गए। टोटल आउटकम्स कितने, 8 8 1 जा 8, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाए। तो ये श्योर एंड सर्टेन इवेंट भी हम इसको कहेंगे कि सारे के सारे जो नंबर हैं वो 8 9 से लेस हैं, इसलिए श्योर एंड सर्टेन इवेंट भी है, हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, श्योर एंड सर्टेन। अब प्राइम नंबर, अब इसी में हम देख लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने जो नंबर दे रखे हैं इसमें से प्राइम कौन कौन सा है, प्राइम नंबर कहां मिलेगा, देखिए एक हमारे पास में ये प्राइम है, ये भी नंबर प्राइम है, ये नंबर प्राइम है, ये नंबर प्राइम है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं और जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, वो खुद और 1, इसके अलावा और कोई इनका फैक्टर्स नहीं होता है, ठीक है। तो वो नंबर कैसे होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और जिनके मोर देन 2 होते हैं
वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स मिलेंगे वो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो 1 एंड इटसेल्फ। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइम 2 है, ये भी प्राइम है, ये नंबर प्राइम है, ये नंबर प्राइम है, यानी कि ये 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, 4 हमारे पास में प्राइम के लिए देख रहे हैं ना, किसके लिए, प्राइम के लिए। तो 4/8 हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब पूछा गया है, परफेक्ट क्यूब नंबर। अब यहां देखिए परफेक्ट क्यूब क्या होता है, इनमें से कौन कौन से नंबर जो परफेक्ट क्यूब है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब देखेंगे ये 8 होगा। 3 का क्यूब देखेंगे तो ये 27 आ जाएगा, लेकिन इससे बड़े नंबर है ही नहीं हमारे पास में यहां से। तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा मिलेगा, 1 और 8। 1 भी परफेक्ट क्यूब है, 8 भी परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 1 किसका है, ये 1 का ही होता है, और 8 किसका है, ये 2 का होता है। तो दो नंबर 1 और 8 हमारे पास फेवरेबल आ गए। कितने आ गए फेवरेबल, 2, और टोटल कितने में से, 8 में से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम देखेंगे यहाँ से, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। लेकिन 16 और 9 हमारे इस नंबर में कहीं पड़ेंगे ही नहीं, ये नंबर आएंगे नहीं, क्योंकि 8 से बड़े नंबर कोई है ही नहीं। तो हमारे पास क्या हुआ, 1 और 4, ये दो ही हमारे पास में ऐसे नंबर आए जो फेवरेबल होंगे। यानी कि कौन कौन सा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो यही हमारे पास में कितने आए फेवरेबल, कितने आए, 2 नंबर फेवरेबल हुए स्क्वायर के लिए, अपॉन में 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, ठीक है। अब बात आती है नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3। 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो। तो 2 से डिविजिबल हम देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 2 से डिविजिबल आए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये चारों नंबर कैसे आए, 2 से डिवाइड है। अब बात आ रही है 3 की डिवाइड होने वाली। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। अब 6 नंबर हम पहले ले चुके हैं तो इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से कितने मिले हमें, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 1 ये आ गया। तो टोटल फेवरेबल कितने आए, 5 आए हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/8। कितनी आ जाएगी, 5/8 आ जाएगी। क्लियर। 2 से डिवाइड होने वाले निकाल लेते हैं, डिविजिबल बाई 2 कितने आ जाएंगे, वो 2 4 जा 8, 4 आ जाएंगे, और 3 से 3 2 जा 6, यानी 2 आएंगे, लेकिन 6 हम पहले ही ले चुके हैं, क्योंकि वो दोनों का एलसीएम है, वो कॉमन आ जाएगा, वो हम पहले ले चुके हैं, तो उसको अब दोबारा नहीं लिखेंगे। तो टोटल कितने, 4 यहाँ से 1 यहाँ से, 5 मिल गई, 5/8 हो जाएगा। अब कौन सा लास्ट कौन सा है, नंबर ग्रेटर देन 9। अब आप यहाँ से गौर करेंगे तो 1 से लेके अगर हम कहीं भी सारे नंबर्स पे अगर गौर करें, कंटिन्यू हो रहे हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वहां से, और 8 तक जा रहे हैं, यानी 8 नंबर तक जा रहे हैं, तो कोई भी नंबर ऐसा है जो ग्रेटर देन 9 है, कहीं दिखाई दे रहा है नंबर ग्रेटर देन 9, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी फेवरेबल 0 आएगा। फेवरेबल क्या आएगा इस केस में, 0 हो जाएगा हमारे पास में, ग्रेटर देन 9 में नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 9 हो, ठीक है। ग्रेटर देन 9 की बात आएगी, तो ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, 8 से ही बड़ा नहीं है, 8 तक तो है, 8 से ही ग्रेटर नहीं है, 9 से ग्रेटर कहां से आएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0/8 करेंगे तो 0 ही आएगा। ये कैसी है, इम्पॉसिबल इवेंट, इस वाली को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। और जहां हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, लेस देन 9 वाली आ रही है, वो क्या है, 1 है, श्योर एंड सर्टेन इवेंट है, और यहां पर क्या है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कई सारे क्वेश्चन इसमें से करे हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह के कोई क्वेश्चन और आते हैं तो आप उनका आसानी से जवाब दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस और भी पड़े हुए हैं और डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए और कंटिन्यू अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू, जय हिंद।